बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने पीने जिमा करने से रोज़ा जाता रहता है, जबकि रोज़ेदार होना याद हो। ऐसे ही हुक्का, सिगरेट, बीड़ी वगैरह पीने से रोज़ा जाता रहता है, अगरचे अपने ख्याल में हल्क तक धुआं ना पहुंचाता हो, बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहता है। शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ जो मुंह में रखने से घुल जाती है, मुंह में रखी और थूक निकल गया तो रोज़ा टूट गया। यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या उससे ज़्यादा थी, उसे खा गया, या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली, या दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था, मगर उसका मज़ा हल्क में महसूस हुआ, तो इन तमाम सूरतों में रोज़ा जाता रहा। और अगर कम था और मज़ा भी महसूस न हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा, अगरचे सोने की हालत में ऐसा हुआ तो रोज़ा टूट गया और उस रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। दिमाग या शिकम की झिल्ली तक जख्म है, उसमें दवा डाली तो अगर दिमाग या शिकम तक पहुंच गई तो रोज़ा टूट गया, चाहे वो दवा तर हो या खुश्क। और अगर मालूम ना हो कि दिमाग या शिकम तक पहुंची कि नहीं और वो दवा तर है, जब भी रोज़ा टूट गया, और खुश्क है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नथनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया, रोज़ा जाता रहा। और पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। कुल्ली कर रहा था, बिला कस्द पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया, मगर जबकि रोज़ा होना भूल गया हो तो ना टूटेगा, अगरचे कस्दन हो। यूं ही किसी ने रोज़ेदार की तरफ कोई चीज़ फेंकी और वो उसके हलक में चली गई तो रोज़ा जाता रहा। सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया, या मुंह खुला था और पानी का कतरा, या बारिश में जो ओले पड़ते हैं वो ओला हलक में जा कर अंदर पहुंच गया, हलक में पहुंच गया, तो भी रोज़ा टूट जाएगा।
दूसरे का थूक निकल गया या अपना ही थूक हाथ पर लेकर निकल गया तो रोजा टूट गया। मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निकल गया तो रोजा टूट जाएगा। डोरा बट रहा था, उसे तर करने के लिए मुंह पर गुजारा, फिर दोबारा और सहबारा यूं ही किया तो रोजा नहीं टूटेगा। मगर जबकि डोरे से कुछ रतूबत जुदा होकर मुंह में रही और थूक निकल गया तो अब रोजा टूट जाएगा। आंसू मुंह में चला गया और निकल गया और कतरा दो कतरा है तो रोजा नहीं टूटेगा। और ज्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोजा टूट जाएगा। पसीने का भी यही हुक्म है। औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया और इंजाल हो गया तो रोजा जाता रहा। और अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंजाल हो गया तो रोजा नहीं टूटेगा। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना दबीज है कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती तो रोजा नहीं टूटेगा, अगरचे इंजाल हो गया हो। कसदन मुंह भर कै की और रोजेदार होना याद है तो मुतलकन रोजा टूट जाएगा। और इससे कम की यानी मुंह भर नहीं की, इससे कम की तो रोजा नहीं टूटेगा। और अगर बिला इख्तियार कै हो गई तो मुंह भर है या नहीं, बाहर तकदीर यानी चाहे मुंह भर हो या ना हो वो लौट कर हल्क में चली गई या उसने खुद लौटाई या ना लौटी ना लौटाई, तो अगर मुंह भर ना हो तो रोजा ना गया। अगरचे लौट गई या उसने खुद लौटाई और मुंह भर है और उसने लौटाई, अगरचे उसमें से सिर्फ चने के बराबर हल्क से उतरी तो रोजा टूट जाएगा, वरना नहीं। कह के मुंह भर होने का मतलब ये होता है कि वो मुंह में समा ना सके। और ये कै के अहकाम में जो तफसील बयान की, ये तफसील उस वक्त है कि कै में खाना आए या सफरा या खून, और अगर बलगम आया तो मुतलकन रोजा नहीं टूटेगा। रमजान में बिला उज़्र कसदन खाना पीना ये जायज़ नहीं है, बल्कि अगर हुकूमत इस्लामिया हो और कोई शख्स एलानिया कसदन खाए पिए तो हाकिम इस्लाम को हुक्म है कि ऐसे शख्स को रोज़े की बेहुरमती करने की क़त्अन इजाज़त ना दे और उसके वजूद से ज़मीन को पाक कर दे। एक मसला ये भी ज़हन नशीन रखें कि
मर्द ने पेशाब के सुराख में पानी या तेल डाला तो रोजा न गया, अगरचे मसाने तक पहुंच गया हो। और अगर औरत ने शर्मगाह में पानी या तेल टपकाया तो रोजा चला जाएगा। हाँ, रोजा ना रखना या रखकर तोड़ देना सख्त महरूमी है। चुनांचे वो हदीस पाक आपने पढ़ी दर्स बुखारी शरीफ में कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़सत और बग़ैर मर्ज़ के न रखा तो ज़माने भर का रोज़ा उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता, अगरचे रख भी ले। यानी वो फजीलत जो रमज़ान में रखने की थी किसी तरह हासिल नहीं कर सकता। अब आप ज़रा तवज्जो रखें कि जब रोज़ा ना रखने में ये सख्त वईद है तो रख कर तोड़ देना कितना सख्त होगा। एक रिवायत में अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि सरकार ने फरमाया, मैं सो रहा था, दो शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझसे कहा चढ़िए। मैंने कहा मुझ में इसकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा हम आसान कर देंगे। मैं चढ़ गया। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो सख्त आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा ये कैसी आवाजें हैं? उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की आवाजें हैं। फिर मुझे आगे ले गए। मैंने एक कौम को देखा कि वो लोग उल्टे लटकाए गए हैं, उनकी बाछें चीरी जा रही हैं, जिनसे खून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? तो बताया कि ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर देते हैं। अल्लाह अकबर। इन अहादीस करीमा से रोजा वक्त से पहले इफ्तार करने की शनाअत, क़बाहत और उसका गुनाह मालूम हुआ। और ये भी मालूम हुआ कि बिला उज़्र शरई और बिला मर्ज के जानबूझ करके रोज़ा ना रखना कितना सख्त, शनी और कम नसीबी की बात है कि अगर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया और उसके बदले चाहे तो सारी उम्र रोज़ा रखे, लेकिन तब भी वो फजीलत हासिल नहीं कर सकता जो फजीलत माहे रमज़ान के रोज़े के रखने की है। रब क़दीर हम सबको इखलास और लिल्लाहियत के साथ माह रमज़ान के रोज़ा रखने की और रोज़े के मुक़्तज़ियात पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा।